साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में थोड़ी जानकारी कल हम लोग किए थे, साथ ही साथ एक दो प्रश्न भी लगाए थे, हल किए थे। साधारण ब्याज क्या होता है यह जाना था हम लोगों ने, और एक सूत्र समझा था साधारण ब्याज या साई बराबर PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और उसके लिए भी हमने बताया था कोई ऐसा नहीं है कि उसको रटने की जरूरत है। जैसे देखिए, पहले देख लीजिए, अगर कोई धन है, हमने बताया था, मान लीजिए कोई धन है 1000 रुपये, मूलधन 1000 रुपये है और दर इस पे जो है दर 10% है। हमने बताया था कि अगर 1000 रुपये का 10% निकाला जाए, चूंकि प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यह साई निकलता कैसे, देखिए 1000 रुपये का 10%, 10/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा। और अगर समय भी दे दिया जाए, समय या टाइम, समय बराबर 5 वर्ष दे दिया जाए, तो 1 साल का ये निकल आएगा। 1 साल का क्या निकल आएगा, ब्याज। दर से ही याद कर लेंगे, दर 10% है, 10% की रेट से ब्याज लिया जा रहा है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1000 गुणे 10/100, और 5 साल का निकालना है तो गुणे 5 कर देंगे। अब यहां से ये 2 शून्य काट देंगे और 100 पंचे 500 रुपये। ये चीज हम समझ चुके हैं। और इसी को यहाँ पे देखिए, मूलधन है, ये क्या है, दर, और ये क्या है, समय। यही फार्मूला बन गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यस, आई बराबर PRT/100। ये साधारण ब्याज का एक सूत्र जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब यही में पक्षांतर करके 4 चीजों में से कभी P मूलधन निकालने के लिए कहेगा, कभी दर निकालने के लिए कहेगा, कभी समय निकालने, अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें मूलधन निकालना हो तो यस आई गुणे 100/R × T हो जाएगा। इसी तरह से 2 सूत्र और बनेंगे। R बराबर निकालना हुआ तो यस आई, R बराबर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, SI गुणे 100/P × T। इसी प्रकार से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा। यहाँ पे अगर टाइम निकालना हुआ, कितने समय में, समय की बात करें तो टाइम निकालना है किस दर से, किसी धन का, ये सारी बातें करो। यहाँ तो साधारण ब्याज का ही रहा था, तो एक T निकालना हो तब क्या करेंगे, SI गुणे 100/P × R। ये अलग अलग जगह पे अलग सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जैसे जो भी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो ये हम सीख चुके हैं। मुख्य जो है SI बराबर PRT/100, और वो भी कहाँ से है ये देख लीजिए। मूलधन 1000 रुपये है, दर 10% है, समय 5 वर्ष है, तो हम मूलधन का 10% निकाल लेंगे, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 5 साल की बात कर रहा है, 5 वर्ष की बात कर, 5 से गुणा कर लेंगे, ये बन गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बटा 100 कहाँ से आ जाता है, चूंकि दर प्रतिशत में रहेगी और प्रतिशत जब हटेगा तो बटा 100 आ जाएगा। तो मुख्य रूप से जो फार्मूला बना, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। फिर से बता रहे हैं, 100 कहाँ से आ जाता है, रेट प्रतिशत में रहेगी तो बटा 100 होना ही होना है, बाकी सबको गुणा कर लेंगे। एक चीज ये, दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, 1 साल की अगर दर 10% है तो 5 साल की दर कितनी होगी, 50%। 5 साल की दर कितनी होगी, 50%। हम लोगों ने प्रतिशत में जाना था 10% माने 1/10, ये 1/10 ही बन जाएगा, 1 कटेगा, 1/10 बन जाएगा। अब 50% का मतलब होता है 1/2, तो इसका 1000 का 1/2 निकाल दिया जाए। 50%, 1 साल की दर है 10%, ब्याज की दर 10% है, 5 साल की क्या हो जाएगी, 50%। तो 1000 का 50% निकाल दिया जाए तभी वही आ जाएगा, 1000 गुणे 1/2, 50/100, 1/2, ये कितना आ जाएगा, ₹500। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे SI निकालने के लिए, चाहे PRT/100 करें, दर निकाल के जितना भी समय हो उससे मल्टीप्लाई कर दे, या फिर क्या करें, अगर 1 साल की रेट
दी हुई है तो जितने भी वर्ष की पूछ रहा है उतने साल की डेट को कन्वर्ट कर लें, 50% निकाल लें, किसी एक का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग किताबों में जो पढ़ते हैं, जो हमारी बुक में लिखा गया है PRT/100/100, ये कुछ इस तरह से चीजें हैं साधारण ब्याज की। अभी कुछ और चीजें समझेंगे तब आगे और प्रश्न करेंगे। चलिए अब दोनों में थोड़ा अंतर भी जान लीजिए, क्योंकि अभी आगे हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा देख लीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अगर हम धन मान के चलते हैं रुपए 10,000 मान के चलते हैं, और यहाँ पे भी रुपए कितना 10,000, ठीक, 10,000 रुपए मूलधन है P बराबर दोनों से हम SI और CI निकालना चाहते हैं, देखते हैं होता क्या है। साधारण ब्याज और रेट जो है R बराबर 10% है, 10% वार्षिक पर एनम कहने का मतलब वार्षिक ब्याज की दर है 10%। अब क्या करेंगे, इसका 10% माने 1/10 और इसका भी 10% 1/10 के बराबर दिया है ना। तो 10,000 का 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 10/100, 10/100 या 1/10, 10/100 1/10 बनेगा कि नहीं, 1/10, 1 शून्य काट दीजिए, कितना आएगा, कितना रुपया आएगा, 1,000 रुपया पहले से 1 साल के लिए, फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए ब्याज जो आया 10,000 रुपए का, 10% से कितना आया 1,000। यहां पे निकालेंगे, यहां पे भी वही आएगा, पहले फर्स्ट ईयर यहां पे भी क्या आएगा, हम 10% ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो 10,000 का जब निकालेंगे तो 10,000 का भी वही यहां पे भी आना है, 1/10, 10% माने 1/10, और ये जब हल करेंगे तो कितना आएगा, रुपए 1,000। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब 1 साल का ब्याज की गणना करनी हो तो 1 वर्ष के लिए SI और CI दोनों बराबर होते हैं पहले साल के लिए। पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 1 साल का निकाला जाए, किसी प्रश्न में कहा जाए 10,000 रुपए का 1 वर्ष का 10% साधारण ब्याज की दर से ब्याज की गणना कीजिए और वही चक्रवृद्धि ब्याज की भी गणना कीजिए, तो दोनों ब्याजों में क्या अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों समान आएंगे। 1,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे साल के लिए क्या अंतर है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरे वर्ष के लिए भी 10,000 ही आएगा, वो 1,000 आएगा, 10,000 का 10% 1,000। यहां पे हमें सीखना है दूसरी चीज आएगी, ये 10,000 का 10% 1,000 तो आएगा ही, 1,000 रुपए तो आएगा ही, तो पहले साल का जो ब्याज है इसका भी 10%, कहने का मतलब 100 रुपए, और 10% का मतलब 1/10, 1 शून्य कट जाएगा 100। तो दूसरे साल के लिए अगर साधारण ब्याज की बात करें तो ये 1,000 ही आएगा, जबकि दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1,100 रुपए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अंतर यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में तो दोनों बराबर आएगा, आगे के वर्षों के लिए जो ब्याज रहता है ब्याज पे भी हमें ब्याज देना पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे साल में देखते हैं थर्ड ईयर, फिर वही थर्ड ईयर के लिए फिर कितना रुपए आएगा, 1,000 रुपए ही आएगा। तीसरे साल के लिए भी ब्याज 1,000 रुपए। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 साल हो गया है। अब तीसरे साल के लिए 10,000 रुपए कितना, 1,000 प्लस पहले साल का जो ब्याज बना 1,000 ना, इस पर इसका भी 10% निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा, 100 रुपया। और दूसरे साल का जो ब्याज बना 1,100, इसका 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 110। इतना आएगा पूरा। तीसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1,000
100, 100 और 210 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज हमें देना पड़ता है। देखिए ये ब्याज है, ये ब्याज है, 10, 1000 और 1100, 2100। 2100 का मतलब 210 रुपये और ब्याज देना पड़ रहा है तीसरे साल में। कुल अगर ब्याज की गणना करें तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल में यहाँ पे कुल हमें 3000 रुपये देने। कितने देने हैं? 3000 रुपये साधारण ब्याज में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना देना है? 1000, 1100 और ये कितना हुआ? 1210 रुपये। अब तीनों को जोड़ लेंगे, 1000, 2000, 3000 और 310। यहाँ पे कितना आ जाएगा रुपये? 3310 रुपये। तो ये अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, जबकि साधारण ब्याज में हर साल के लिए ब्याज समान होता है। 3 साल का 3000, 4 साल का 4000, जो भी करना हो, 5 साल का 5। तो इसीलिए हम फार्मूला बन गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए थोड़ा साथियों। तो ये हम लोगों ने सीखा साधारण ब्याज एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है। साधारण ब्याज में हर साल के लिए ब्याज समान ही रहेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज हमें देना पड़ता है। अब आगे देखते हैं अमाउंट क्या होता है। अमाउंट या मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब ब्याज सहित जो धन हम वापस करते हैं, या किसी से हमने लिया है कोई धन मूलधन के रूप में, तो कंडीशन के अनुसार कुछ ना कुछ ब्याज लेगा, ब्याज की दर रहेगी। तो ब्याज सहित जो धन वापस करते हैं, कहने का मतलब मूलधन और प्लस ब्याज, ये हो जाता है मिश्र धन। कभी कभी सवाल में ब्याज भी दिया रहेगा, मिश्र धन पूछेगा, मूलधन प्लस ब्याज हम जोड़ करके क्या निकाल लेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन माने ब्याज सहित जो धन हमें वापस, हमने बैंक से अगर लिया है 10,000 रुपये, 10% ब्याज की दर है, तो 1 साल में हमें कितना देना पड़ेगा? 10,000 और 1000 ब्याज, तो 10 से 11,000, वही हो जाएगा मिश्र धन। अमाउंट P प्लस इंटरेस्ट ना, मूलधन प्लस ब्याज। अब एक प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है किताब का, इफ द प्रिंसिपल इज 500 रुपीज, देन amount to be paid at the end of 5 years at 5% per annum। क्या दिया गया है? प्रिंसिपल बराबर ₹500 और 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में। टाइम दिया गया है 5 years, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में क्या अमाउंट पेड होगा, क्या अमाउंट मिलेगा यदि रेट क्या हो? 5% पर एनम। ये हो तो 5 साल में कितना अमाउंट हमें मिलेगा? अमाउंट निकालना है। तीनों चीजें दी गई हैं। पहला काम एसआई निकाल लेंगे। बोलिए एसआई बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। कितना है? 500 गुणे R कितना है? 5, T कितना है? 5 बटे क्या हो जाएगा? 100, 2 शून्य काट दीजिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने रुपए हो गए? 125 रुपए। ये ब्याज आया 125 रुपए। 125 रुपए जब ब्याज आया है तो हमें निकालना है अमाउंट या मिश्र धन। मिश्र धन कितना देना पड़ेगा? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए एसआई लिख देते हैं। मूलधन कितना है? ₹500 प्लस ₹125, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹625। ये आया हमारा। इसको नोट करिए जल्दी से आप लोग। साथियों देखिए एक सवाल और आ गया है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना, साधारण ब्याज निकालना है। यदि मूलधन 2500 रुपए हो, ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, 4% वार्षिक, और टाइम दिया है 73 डेज। 73 डेज का एसआई निकालना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे एसआई इज इक्वल टू साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये फार्मूला। मूलधन कितना है?
2,500 रुपये है। दर कितना है 4%। समय कितना 73, और ध्यान दीजिए 73/100, 73 दिन है ना कि वर्ष, और 4% पर एनम ये क्या है ब्याज की दर। ब्याज की दर 4% वार्षिक है, तो 4/100 हो गया 73 दिन। अगर हम कहें एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन, 365 दिन होता है नहीं। अगर दिन हमें निकालना है तो एक दिन में कितना वर्ष, 1/365 वर्ष। ठीक, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 73 दिन में 73/365 दिन आ गया ना। अब दिन में बदल दिया इसको, अब क्या हो जाएगा 73 के ये 200 निकाल लीजिए पहले, 25 बचा, 73 के टेबल पर काटिए तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बटे 5 आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा 25 चौके 100/5, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा ₹20 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है 20 रुपये। तो नोट करिए इसको भी जल्दी से। 73 दिन का ब्याज जो आएगा साधारण ब्याज कितना आएगा 20 रुपये। इस कंडीशन में प्रश्न था हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,500 एट 4% पर एनम फॉर 73 डेज। अब ये मुख्य जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इसमें चाहे SI पूछे, चाहे P पूछे, चाहे R पूछे, चाहे T पूछे, और चाहे लास्ट में कहे A, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा 25, 2,500 में 20 और जोड़ देंगे तो 2,520। 73 दिन बाद जो अमाउंट हमें मिलेगा 2,520 हो जाएगा। कहने का मतलब साधारण ब्याज 20 रुपये, मूलधन 2,500 रुपये, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 2,500 + 20। अब एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए आज की क्लास में, कभी कभी कहता है कोई धन इतने समय में 2 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, तो वहां पे हमें समझना क्या है, जैसे कोई धन है वो किसी भी टाइम पर, तो कोई टाइम दे दिया गया 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल जो भी दिया गया, इतने समय में 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम 4 गुना हो जा रहा है। कहने मतलब अगर धन हम मान लेते हैं एक कोई है तो कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है। ये मूलधन है और ये 4 गुना होके क्या मिल रहा है अमाउंट मिल रहा है। क्लियर हो रही बात, मूलधन है ये अमाउंट मिल रहा है। यहाँ पे हम ब्याज पूछें तो ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना होगा 3, ब्याज कितना होगा 3। ये समझने वाली बात है, अमाउंट में से मूलधन घटेगा तभी तो ब्याज मिलेगा। कोई धन 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है अमाउंट मूलधन का 8 गुना, अगर 1 रहा है तो 8 हो जाएगा। ब्याज कितना बनेगा 7, ब्याज कितना बनेगा 7। 8 में से जब ये P है ये A है, A माइनस P, ब्याज कितना बनेगा 7 बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने मान लीजिए किसी को क्या मूलधन 1 रुपये दिए और वो कितना दे रहा है 4 रुपये हमें दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें हमने तो 1 रुपये दिए थे ना, वो 4 रुपये दे रहा है तो हमें ब्याज कितना दे रहा है 3 रुपये दे रहा है। कहा जाएगा 4 गुना उसमें ब्याज क्या आएगा 3, कहा जाएगा 8 गुना ब्याज क्या आएगा 7। तो इस तरह के प्रश्नों में ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्याज जो होगा हमें समझना है कि कोई धन, और यह धन अपने आप में क्या होगा 100% होगा, क्या होगा 100% होगा। अगर 8 गुना हो जा रहा है तो 800% अमाउंट हो गया, ब्याज कितना हो जाएगा 700%। में बात करें तो इस तरह से निकल आएगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को कल कुछ प्रश्न कराएंगे। आज की क्लास में इतना ही, यहीं से आगे कल स्टार्ट करेंगे। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। साधारण ब्याज का आज दूसरा लेक्चर था। अपनी बुक के प्रश्नों को हल कीजिए जो PRT/100 पे हैं, और भारती सर की क्लास को ज्वाइन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज की क्लास से इजाजत दीजिए। जय हिंद।